যেটা মাস চলছে, মাসটার কি না? শবে বারাত। हजरत अबू नसर बिन सईद, एक रिवायत सुने, हजरत अबू नसर बिन सईद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी कहते हैं, नबी मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि 15वीं शाबान की रात थी। यूं कह लो कि नहीं 15वीं नहीं, 13 शाबान की रात थी। कितने? अभी 15 नहीं आया, 14 बाकी है, 15 बाकी है। 13 शाबान की रात है। मेरे पास जिब्रील अमीन आए। जिब्रील अमीन ने मुझे जगाया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या नबी अल्लाह बेदार हो जाइए, वजू फरमाइए, नमाज तहज्जुद अदा कीजिए, 13 शाबान की रात है। आप जो अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगेंगे, रब ताला परवरदिगार आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। मेरे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 शाबान की रात बेदार हुए, वज़ू फरमाए, नमाज तहज्जुद अदा की। उसके बाद नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाथ उठा करके दुआ मांग रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। अपने लिए नहीं, अपने नवासों के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए नहीं, अपने खानदान वालों के लिए नहीं, नबी मुस्तफ़ा 13 शाबान की रात दुआ मांग रहे हैं, मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। इधर नबी ने दुआ की, इधर दुआ नबी ने मांगी, उधर परवरदिगार आलम की बारगाह में नबी मुस्तफ़ा की दुआ कबूल हो गई। सुबह हो गई, सूरज निकल आया, बेला निकल आया। अल्लाह हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार हाजिर हुए नबी मुस्तफ़ा की बारगाह में। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने 13 शाबान की रात जो दुआ मांगी अपने गुनहगार उम्मत के लिए, अपने गुनहगार उम्मत की बख्शिश के लिए, तो 3 हिस्सों में से आपके गुनहगार उम्मत के एक हिस्से को आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के एक हिस्से को रब ने बख्श दिया है, रब ने बख्श दिया है। नबी फरमाते हैं, जिब्रील मेरी उम्मत के 2 हिस्से के बारे बताओ कि 2 हिस्सों को मेरे रब ने बख्शा है कि नहीं, मेरी उम्मत के और 2 हिस्सों को मेरे परवरदिगार ने मगफिरत किया है कि नहीं। जिब्रील अमीन खामोश है, जिब्रील चुप है, जिब्रील बोलते नहीं, जिब्रील खामोश है। अल्लाहू अकबर। नबी बेकरार है, नबी बेचैन है। दिन गुजर जाता है, रात हो जाती है। 14वीं शबे बारात की रात है, 14वीं शाबान की रात है। हजरत जिब्रील अमीन नबी मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर है, नबी को बेदार करते हैं, नबी मुस्तफ़ा को जगाते हैं। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, 14वीं शाबान की रात है, उठिए, वजू फरमाइए, नमाज तहज्जुद अदा कीजिए, अपने गुनहगार उम्मत के लिए दुआए मगफिरत फरमाइए। नबी मुस्तफ़ा वजू फरमाते हैं, नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। दुआ हर शख्स दुआ अपने लिए मांगता है, माँ बाप के लिए दुआ मांगता है, घर वालों के लिए दुआ मांगता है, लेकिन नबी दुआ मांग रहे हैं तो अपने गुनहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ मांग रहे हैं। 14वीं शबे बारात की रात नबी मुस्तफ़ा ने गुनहगार उम्मत के लिए दुआ मांगी। सुबह हो जाती है, सूरज निकल आता है, सूरज तुलू होता है। नबी मुस्तफ़ा की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर है, फरिश्तों के सरदार हाजिर है। अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, 14वीं शाबान की रात जो आपने अपने गुनहगार उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत मांगी है, आपकी दुआ की बदौलत रब ताला ने आपके गुनहगार उम्मत के 2 हिस्से को बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, दिया है। नबी फिर बेकरार है, नबी फिर बेचैन है, नबी फिर भी बेकरार है। नबी फरमाते, जिब्रील अमीन, मेरी उम्मत के एक और हिस्से का क्या हुआ? मेरी उम्मत के एक हिस्से को रब ने बख्शा है कि नहीं, रब ने निजात दिया है कि नहीं? जिब्रील खामोश है, जिब्रील लब हिलाते नहीं, जिब्रील बोलते नहीं। अल्लाहू अकबर। 14वीं शाबान का दिन गुजर जाता है, 14वीं शाबान का दिन खत्म हो जाता है, रात होती है। 15वीं शाबान की रात आती है, शबे बारात, जिसे आप और हम लैलतुल बारात कहते हैं, निजात वाली रात कहते
कहते हैं बरकत वाली रात, बख्शिश वाली रात, निजात वाली रात 15वीं शाबान की रात है। नबी मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर है। जिब्रील अमीन ने नबी मुस्तफा को जगाया, नबी मुस्तफा को जगाया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, उठिए, वुजू फरमाइए, नमाज तहज्जुद अदा कीजिए, अपने गुनहगार उम्मत के लिए दुआए मगफिरत फरमाइए। नबी मुस्तफा वुजू फरमाते हैं, नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। उसके बाद सरकार नबी करीम हसनैन के नाना सैयदा फातिमा के बाबा नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने लिए नहीं, गुनहगार उम्मत के लिए हाथ उठा करके दुआएं मांग रहे हैं। मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा, मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा। दुआ मांगते मांगते सुबह हो जाती है, फजर की नमाज पढ़ लेते हैं, सूरज निकल आता है। जिब्रील अमीन फिर नबी की बारगाह में हाजिर हुए। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, 15वीं शाबान की रात जो आपने अपने उम्मत के लिए दुआए मगफिरत मांगी है, रब ताला ने आपके सारे गुनहगार उम्मतियों को बख्श दिया है। बेशक, जोरे बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। হৃদয়ের গভীরে রেখেছি যারে নূর নবী রে, আমার প্রিয় নবী রে, নূর নবী রে, আমার প্রিয়। ভুলে গেছেন? নবীর নাথ ইয়াদ আছে, নাথে রসুল ইয়াদ আছে আপনাকে, নবীর তারানা ইয়াদ আছে, নবীর কসিদা ইয়াদ আছে, তো আমার সাথে পড়ে হৃদয়ের গভীরে রেখেছি যারে নূর নবী রে, আমার প্রিয় নবী রে, নূর নবী রে, আমার প্রিয় নবী রে, দয়াল নবী রে, মায়ার নবী রে, নূর নবী রে, হৃদয়ের গভীরে রেখেছি যারে নূর নবী রে, আমার প্রিয় নবী রে, দয়াল নবী রে, আমার মায়া নবী রে, অনাচার ভরা ছিল জগৎ ভরা ছিল, দয়ার নবী মায়ার নবী এসে সবই দূর করিল, দয়ার নবী মায়ার নবী এসে সবই দূর করিল। এমন নবীর শান আমার কি করে করি বয়ান, এমন নবীর শান আমার কি করে করি বয়ান, সেই নবীজির গাই গুণগান পে মেরে সুরে নূর নবী রে, আমার প্রিয় নবী রে, নূর নবী রে, আমার প্রিয় নবী রে, দয়াল নবী রে, আমার মায়ার নবী রে। अच्छा, इसलिए बता दिया कि चूंकि 15वीं शाबान 7 मार्च को होगा, ठीक है। उस रात हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, साहबी रसूल हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि उस रात अल्लाह ताला जैसे ही सूरज डूबता है, बेला जैसे ही डूब जाता है शाम के वक्त, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को इस दुनिया में इज़लाल फरमाता है, इस दुनिया में नाजिल फरमाता है। वो फरिश्ते पूरी दुनिया में घूमते हैं, सैर करते हैं, और फरिश्तों की ड्यूटी यह है कि वो फरिश्ते देखते हैं कौन अल्लाह का बंदा नवाफिल पढ़ रहा है, क़ज़ाए उम्री पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, तिलावत कर रहा है, तस्बीह कर रहे हैं, ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, रब से गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, खताओं की माफ़ी मांग रहे हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। जो बंदा 15वीं शाबान की रात यानी शबे बरात की रात रब की बारगाह में जो रब की बारगाह में बंदा मोमिन दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है।
लेकिन ऐ दुनिया वालों और नबी के प्यारी उम्मतियों, कुछ ऐसे भी कम नसीब है कि 15वीं शाबान की रात उनकी दुआ कबूल नहीं होती, 15वीं शबे बारात की रात उनकी दुआ कबूल नहीं होती। वो कौन? अल्लाह का गुनहगार बंदा है, वो अल्लाह का नेक बंदा जो खुदा के साथ किसी को शरीक करता हो, जो शराब पीता है, जो जिना करता है, जो सूद खाता है, जो माँ बाप को सताता है, जो गालियां देता है, जो जिना करता है, यार रिश्ते को काट देता है, ऐसे बंदों की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता, अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। हाँ, नबी मुस्तफा ने फरमाया अगर शराब पीने वाला, सूद खाने वाला, जिना करने वाला खुदा के साथ जो किसी को शरीक ठहराया हो, अल्लाहू अकबर, ऐसा शख्स या गाली गुलूज करने वाला, जुआ खेलने वाला, नशा करने वाला, सूद खाने वाला, जिना करने वाला, सिद्क दिल से, सच्चे दिल से तौबा करे, रब की बारगाह में गुनाहों की माफी मांगकर, तौबा इस्तिगफार करके रब से माफी मांगे तो तौबा की बरकत से अल्लाह ऐसे बंदों के गुनाहों को भी बख्श देता है, उनकी भी दुआएं कबूल फरमा लेता है। लेकिन कुछ मुसलमान की ऐसी आदत है, तौबा कर लेंगे, है ना, तौबा करने के बाद फिर बाद में भूल जाएंगे। अरे अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम 80 साल जिंदा रहेंगे। ये घमंड, ये शैतान धोखा दे रहा है। तौबा करने के बाद फिर जुआ खेलेगा, तौबा करने के बाद फिर शराब के अड्डे पे जाएगा, फिर ज़िना के बाजार की तरफ जाएगा, फिर सूद खाएगा, फिर माँ बाप को सताएगा, माँ बाप को गालियाँ देगा। अगर किसी की बेटी का रिश्ता होने वाला है तो रिश्ता वहाँ शिकायत करके रिश्ता काट देगा। अल्लाहू अकबर, ऐसा इंसान दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। तौबा करो तो सिद्क दिल से, सच्चे दिल से तौबा करो, ऐसी तौबा करो कि किसी गुनाह की तरफ ख्याल भी ना करो। अल्लाह ऐसे बंदों को अपना महबूब बना लेता है, प्यारा बना लेता है। इसलिए शबे बारात की रात अगर आप रब से रिस्क रब के फरिश्ते आवाज लगाता है, सदा लगाता है कोई? रब का हुक्म होता है फरिश्तो तुम सदा लगाओ, आवाज लगाओ। है कोई मेरा गुनहगार बंदा जो मुझसे रिस्क हलाल मांगे, जो मुझे दुकान में, घर में, खेती में बरकत मांगे? है कोई बंदा जो मुझसे गुनाहों की माफी मांगे? मैं उनके गुनाह को माफ कर दूंगा, मैं उनकी खता को माफ कर दूंगा, मैं उसे रिस्क हलाल अता फरमाऊंगा, मैं उसे बीमारी से शिफा दूंगा, मैं उनकी परेशानी को दूर कर दूंगा, मैं उनकी मुसीबत को दूर फरमा दूंगा, उसे मुसीबत से निजात दे दूंगा। है कोई मांगने वाला? जो बंदा मांगता है अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाता है, उनकी मुश्किलात को दूर फरमाता है, उनकी परेशानी को दूर फरमाता है, अल्लाह उनकी मुराद को पूरी फरमाता है। इसलिए दोस्ताना मोहतरम, 15वीं शाबान की रात आने वाली है, उस रात की अहमियत को आप समझे, इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, कब्र में भी कामयाब रहेंगे। जरा मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह और मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंगला गजल मुझे याद आ रहा है, इसका तरन्नुम भूल रहा हूँ। जरा मोहब्बत दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तरन्नुम भूल रहा हूँ, बहर बहुत अच्छा है माशाल्लाह। झूम के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अच्छा उर्दू में सुन लो और ला के बोलो या हबीब अल्लाह। जो सजाते हैं नबी का जलसा, अरे उसके घर और दुकानों में भी बरकत होगी। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जो सजाते हैं नबी का जलसा, उसके घर और दुकानों में भी बरकत होगी। कि जो सजाते हैं नबी का जलसा, अरे उनके घर और दुकानों में भी बरकत होगी।
अरे उनसे लरज़े की गर्दिश दौरा, उनसे लरज़े की गर्दिश दौरा, जिस पे सरकार दो आलम की इनायत होगी, उनसे लरज़े की गर्दिश दौरा, जिस पे सरकार दो आलम की इनायत होगी। सुभान अल्लाह। बेशक एक वजीफा दे रहा हूं आपको, वजीफा। मेरी माँ बहन है, आप भी सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। जो वजीफा नबी मुस्तफ़ा ने हजरत अली को दिया था, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मुस्तफ़ा हजरत अली को बुलाते हैं। नबी मुस्तफ़ा फरमाते अली अली, रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले 4000 दिनार सदका अदा कर देना, फिर जाके सो जाना, फिर जाके आराम करना। कितने? 4000 दिनार सदका अदा करना। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं एक दिन दे दिया, 2 दिन दे दिया, तीसरे दिन भी दिया, 1 हफ्ता दिया, 1 महीना दिया, लेकिन या नबी अल्लाह, आपका फरमान है जब तक जिंदगी है, जब तक जिंदा रहूंगा, तब तक रात को सोने से पहले 4000 दिनार मुझे सदका अदा करना है। अली के पास इतनी दौलत नहीं, अली के पास इतना मालो सर नहीं, अली के पास इतना खजाना नहीं, अली के पास इतना सोना चांदी नहीं, इतना रुपया, इतना दिनारो दिरहम मैं कहां से लाऊंगा? जब तक जिंदगी है तब तक रात को सोने से पहले 4000 दिनार कहां से लाऊंगा? नबी मुस्तफा ने फरमाया, अली अगर दिनारो दिरहम नहीं है, अगर रुपया पैसा नहीं है, अगर मालो जर नहीं है, सोना चांदी नहीं है, तरीका मैं बताता हूं। नबी ने फरमाया, तरीका मैं बताता हूं, सुनेंगे? जो नबी ने अली को दिया था, एक अल्लाह का महबल्ला, नाम हुसैन है, काम भी हसीन है, कह दो एक बंदा और एक बंदा, एक अल्लाह का प्यारा बंदा, 1000 के लिए 1000 टका मैं जो नबी ने अली को दिया था वो वजीफा आपको दूंगा। नबी ने कहा था, अली रात को सोने से पहले 4000 दिनार सदका अदा करना, फिर जाके सोना। अल्लाह, अली ने कहा जब तक जिंदगी है तब तक ये काम, ये अमल करना है। दौलत कहा, इतना मालो सर, इतना सोना चांदी कहा। अगर जवाब सुनना है नबी ने जो अली को दिया था तो एक पहले इसका जवाब सुन लो। अल्लाहु अकबर। अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अली के पास इतनी दौलत नहीं, अली के पास इतना मालो सर नहीं, अली के पास इतना रुपया पैसा नहीं, अली के पास इतना सोना चांदी नहीं, या रसूल अल्लाह, अली के पास इतने जवेर, इतने सोने चांदी नहीं, इतने हीरे जवाहरात नहीं कि जब तक जिंदगी है तब तक मैं 4000 दिनार रात को सोने से पहले अदा करूं। अल्लाहु अकबर। नबी मुस्तफा ने फरमाया, करीम नबी ने फरमाया, रहीम नबी ने फरमाया, रऊफ नबी ने फरमाया, अली अगर दिनार नहीं है, अगर रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, मालो जर नहीं है, टाका पैसा नहीं है, तो अली, नबी मुस्तफा ने फरमाया, अली तरीका मैं बताता हूं, अली रात को सोने से पहले 4 मर्तबा, 4 बार सूरतुल फातिहा, 4 बार अलहम्दु शरीफ, 4 मर्तबा अलहम्दु शरीफ पढ़कर सो जाना। 4000 दिनार सदका अदा करने का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। वैसे क्या करना है? 4 बार अलहम्दु शरीफ याद नहीं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 4 मिनट, वरना 2 मिनट। अच्छा तेज पढ़ने वाला होगा तो 1.5 मिनट में पढ़ देगा।
क्या कहना, सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ 4 बार पढ़ के सोना है। आखिरी रात का आखिरी हिस्सा है, कुछ वजीफा लेते जाइए, है ना। एक न बिछारा जन्नत पाबेला, पहले शेर सुन लो। न बिछारा जन्नत पाबेला, प्रिय नबी के भूले जयाना, प्रिय नबी के भूले जयाना। अल्लाह ताला बोले कुरान, जाझे आसमान ज़मीन, अल्लाह ताला बोले कुरान, जाझे आसमान ज़मीन, अरे सबे की जो तुम्हारा धीने, प्रिय नबी के भूले जयाना, सबे की जो तुम्हारा धीने, प्रिय नबी के भूले जयाना। नबी छारा जन्नत पाबेला, प्रिय नबी के भूले जयाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली रात को सोने से पहले पूरा कुरान तिलावत कर लेना, फिर जाके सोना। अली रात को सोने से पहले पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक तिलावत कर लेना, फिर जाके सो जाना। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने माना 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, पूरा कुरान रात को सोने से पहले मैं पढ़ता रहा, तिलावत करता रहूंगा, लेकिन रात गुजर जाएगी, रात खत्म हो जाएगी। या रसूल अल्लाह, ये नबी का अल्फाज नहीं है, लेकिन मफहूम यही है, मफहूम यही है। अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक हर रोज रात को सोने से पहले पूरा कुरान तिलावत करूंगा, रात कट जाएगी, रात गुजर जाएगी, सोऊंगा कब, आराम कब करूंगा, नींद कब पूरी होगी? नबी मुस्तफा ने फरमाया, अली अगर पूरा कुरान तिलावत नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ नहीं सकते, नबी मुस्तफा ने फरमाया, अली तरीका मैं बताता हूँ, तरतीब मैं बताता हूँ। नबी मुस्तफा ने फरमाया, अली रात को सोने से पहले अगर पूरा कुरान तिलावत नहीं कर सकते तो सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये पूरा सूरत, पूरी सूरत 3 मर्तबा 3 बार पढ़ के सो जाना, पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह बेशक। नबी छारा जन्नत पावेला, प्रिय नबी के भूले जयाना, नबी छारा जन्नत पावेला, प्रिय नबी के भूले जयाना। बाबा बोले अगो आमना, আমি থাকতে চিন্তা করোনা, যিনি আছেন তোমার গর্ভতে, যিনি আছেন তোমার গর্ভতে, সারা বিশ্ব তুলনা হবে না, নবী ছাড়া जन्नत पावे ना, प्रिय नबी के भूले जयाना। और नबी ने फरमाया, अली रात को सोने से पहले
जन्नत की कीमत अदा कर देना। हाँ नबी की बोलছে আলী রাতের বেলা ঘুমা করবার প্রথমে জান্নাতের দাম দিয়ে তারপরে ঘুমা করবে। নবী কি বলছে? রাতের বেলা ঘুমা করবার প্রথমে জান্নাতের দাম দিয়ে দিবে তব ঘুমা করবে। বুঝতে পারছে? अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अली के पास इतनी दौलत कहाँ, अली के पास इतना सोना चांदी कहाँ, अली के पास इतना मालो जर कहाँ, अली के पास इतना रुपया पैसा कहाँ, इतना टाका कहाँ है कि रात को सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा करूं मैं तब जाके सोऊं। सुनेंगे? कहे तो आमीन। नबी मुस्तफा ने फरमाया अली रात को सोने से पहले ये हमारे केसीआर साहब लतीफुर रहमान साहब के यहाँ पहले बात हुई थी कि आपके यहाँ दिन में प्रोग्राम है मिलाद फातिहा है का हुजूर आ जाइएगा। मैंने कहा आ जाऊंगा। देखिए एक नबी की आल नबी की औलाद वादा पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये सबक तो हमें इमाम हुसैन ने मैदान करबला से दिया था, लेकिन मैं तो टाइम से निकला, लेकिन रास्ते में बस वाले ने लेट कर दी। अब अभी तो दालकोला में जाम खत्म हो गया, बाईपास बन गया, लेकिन नहीं वो पुराने वाले रूट से लाया, फाटक बंद, कहीं जाम, फिर आते आते एक जगह होटल में लगा दिया खाना खाने के लिए। खैर पहले आ गया, लेकिन मैं आया तो खाना खाया, पहले दुआ किया केसीआर साहब जनाब लतीफुर रहमान के अल्लाह इनकी मुराद को पूरी फरमाए, अल्लाह आपकी सबकी जायज तमन्ना पूरी फरमाए। बोले सुभान अल्लाह, बोले आमीन। नबी ने क्या फरमाया? नबी की मुझे अली राते बेला घुमा को प्रथम में जन्नतेर दाम दिबे तारपरे घुमा करबे, जन्नतेर कीमत दिबे तारपरे घुमा करबे। अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अली के पास इतनी दौलत नहीं है, अली के पास इतना मालो जर नहीं है, इतना सोना चांदी नहीं है, इतना खजाना नहीं है कि रात को सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा करो, जन्नत का दाम देकर सो जाओ। नबी ने फरमाया अली अगर रुपया पैसा नहीं है, अगर सोना चांदी नहीं है, अगर टाका पैसा नहीं है, अगर दौलत नहीं है, अगर मालो सर नहीं है, अगर खजाना नहीं है, अगर घर में जवाहरात नहीं है, नबी ने फरमाया अली तरीका मैं बताता हूं, अली रात को सोने से पहले 10 बार दुरूद पाक पढ़कर सो जाना, 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़कर सो जाना, जन्नत की कीमत अदा करने का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। जन्नत की कीमत अदा करने का सवाब मिल जाएगा। जोरे बोलें सुभान अल्लाह, और जोरे बोलें सुभान अल्लाह, और जोरे बोलें या रसूल अल्लाह, और जोरे बोलें या नबी। फिट कर लीजिएगा, सोने से पहले 4 बार अल्हम्दु शरीफ पढ़ के सोइएगा, 4000 दिनार सदका करने का सवाब मिलेगा। 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के सोइएगा, पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के सोइएगा, जन्नत की कीमत अदा करने का सवाब मिलेगा। और चौथा सवाल ये है, अली रात को सोने से पहले अगर 2 मुसलमान आपस में ना इत्तेफाकी है, झगड़ा है, दुश्मनी है, अदावत है, बगावत है, तो सुलह करा देना, मोहब्बत करा देना, प्यार करा देना, फिर जाके सोना। अच्छा नबी ने तो ये फरमाया अली रात को सोने से पहले 2 मोमिन भाइयों को सुलह कराना। अगर लड़ाई है, झगड़ा है, दुश्मनी है तो मोहब्बत पैदा कर देना, प्यार पैदा करना, फिर जाके सोना। लेकिन आज का मुसलमान, आज के बहुत सारे मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं, कुछ ऐसे मुसलमान हैं, कुछ ऐसे मुसलमान हैं अगर 2 भाइयों में मिल मोहब्बत है, 2 भाइयों में इत्तेहाद है, 2 भाइयों में प्यार है, तो कुछ तीसरा मुसलमान शैतान बन के जाएगा, इसको बहकाएगा, इनके पास चाय पिएगा, उनकी गीबत करेगा, इनको भड़काएगा, इनके पास से उनके पास जाएगा, इनकी गीबत करेगा, उनको बढ़ाएगा। यानी कुछ आज भी ऐसे मुसलमान हैं जो सुलह नहीं, मोहब्बत नहीं, दुश्मनी पैदा करता है, लड़ाई पैदा करता है, झगड़ा पैदा करता है। ओ नबी के कलमा पढ़ने वाले, नबी के प्यारे उम्मतियों, दुश्मनी पैदा करा
कराना, लड़ाई झगड़ा पैदा करना, ये इब्लीस लईन का काम है, शैतान का काम है। अगर दो मुसलमान भाइयों में झगड़ा है, लड़ाई है, दुश्मनी है, सुलह करा देना, मोहब्बत पैदा करा देना, ये नबी मुस्तफा की सुन्नत है, ये नबी मुस्तफा का फरमान है। सुभान अल्लाह। लेकिन असल बात नहीं बताया, नहीं बताऊंगा। दो आदमी आ जाएंगे तो बता दूंगा, दो आदमी आ जाएंगे तो बता दूंगा, वरना नहीं बताऊंगा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नहीं है खत्म, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह।